हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में भी हम राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे, जिसमें हमारा क्या होम रूल लीग चल रहा था। हम क्या एक बार जो बेसिक है वो हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। तो होम रूल लीग हमारा लास्ट लेक्चर में भी हमने क्या देखा था, तो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग देखा था कि उसका स्थापना कब हुई थी। एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ये मूलतः कहाँ से आई है ना, ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। तो मूलतः ये कहाँ से, तो आयरिश आंदोलन बोलते हैं, आयरिश या आयरलैंड से। तो ये हम सभी लेक्चर में देखेंगे। इसका अर्थ देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्वशासन। इसके बाद हम देखेंगे विश्व के परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व, तो रेमांड ने या रेडमांड, तो दोनों एक इन्हीं के नाम है। इसके बाद हम देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग है जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे, और बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक की हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और उद्देश्य हम देख लेते हैं। उद्देश्य भी हम एक यहाँ पे लिख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार के अधीन रहते हुए, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, संवैधानिक तरीके से क्या स्वशासन को प्राप्त करना, स्वशासन को प्राप्त करना। तो ये हमारे क्या होम रूल लीग के उद्देश्य है। होम रूल लीग के क्या है उद्देश्य है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक की हमने क्या देखा था। तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग में हमने कल क्या पढ़ा था, हम इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या स्थापना देखी थी। तो स्थापना कब हुई थी, स्थापना हम देखेंगे तो 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इस स्थान की बात करें तो स्थान क्या था, तो पूना। इसके बाद हम देखें इसके क्षेत्र क्या थे, तो क्षेत्र हम देखेंगे तो कर्नाटक था, देन उसके बाद महाराष्ट्र में भी मुंबई को छोड़कर सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत थे, तो बाल गंगाधर तिलक के अंतर्गत। इसके बाद हम देखेंगे तो मध्य प्रांत भी इन्हीं के अंतर्गत शामिल था, इन्हीं की होम रूल लीग में। इसके बाद हम देखेंगे तो बरार का क्षेत्र। इसके बाद हम देखेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो जोसेफ बेप्तिस्ता। इसके बाद हम इनके सचिव देखेंगे कि सचिव कौन थे, सचिव एनसी केलकर। और प्रचार का माध्यम क्या था, तो प्रचार का माध्यम हम देखेंगे, प्रचार का माध्यम था केसरी, जो कि मराठी भाषा में, और एक थी मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में इनका प्रकाशन हुआ था। तो हमने ये लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लिया। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय होम रूल लीग। सबसे पहले इसका हम देखेंगे, सबसे पहले स्थापना। तो स्थापना कब हुई थी, स्थापना हम देखेंगे तो स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1916 में। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अगर हम इसके स्थान की बात करें तो स्थान कहाँ क्या है, मद्रास। इसके बाद हम देखें तो सचिव अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष देख लेते हैं, अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। इसके बाद हम देखेंगे तो सचिव कौन थे, सचिव हम देखेंगे तो जॉर्ज ओरुडेल, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रचार का माध्यम क्या था, तो प्रचार का माध्यम था न्यू इंडिया। इनके द्वारा जो पत्रिकाएं थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ।
जैसे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन थी, केसरी और मराठा थे। केसरी को मराठी भाषा में और मराठा को अंग्रेजी भाषा। उसी प्रकार एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के द्वारा क्या प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो क्षेत्र क्या था, जो बाल गंगाधर तिलक के सभी क्षेत्रों को छोड़कर एनी बेसेंट के क्षेत्र में शामिल था। अब हम देखेंगे कि सक्रिय सदस्य कौन कौन थे। तो सक्रिय सदस्य में हम देख लेते हैं अखिल भारतीय। सक्रिय सदस्य में कौन कौन थे, तो सक्रिय सदस्य में हम देखेंगे तो महात्मा गांधी और सी आर दास आदि को छोड़कर जो तत्कालीन समय के जो नेता थे, उस समय के जो नेता थे, जिसमें हम देखेंगे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि नेता क्या थे, इसके सक्रिय सदस्य थे। तो हमने ये चीजें देख ली कि अखिल भारतीय होम रूल लीग किसकी थी, एनी बेसेंट की। इसका हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अखिल भारतीय लीग किसकी थी, होम रूल लीग एनी बेसेंट की स्थापना सितंबर 1916 को। इसके बाद हम देखेंगे तो स्थान कहाँ पे, मद्रास में। अध्यक्ष देखेंगे तो एनी बेसेंट स्वयं थी। इसके बाद सचिव जॉर्ज अरूडेल। इसके बाद प्रचार का माध्यम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक के सभी क्षेत्रों को छोड़कर सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत शामिल थे, तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग। सक्रिय सदस्य कौन थे, महात्मा गांधी, सी आर दास आदि को छोड़कर तत्कालीन समय के प्रमुख नेता मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय आदि प्रमुख नेता थे। इसके बाद हम देखेंगे तो 1918 में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक की को एक किया, मिला लिया या एक किया, है ना, मिला लिया, होम रूल लीग को मिला लिया। तो 1918 में होम रूल लीग को एक कर लिया, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की। तो ये हमारे आज के लेक्चर में दोनों चीजें कंप्लीट हो गई, बाल गंगाधर तिलक की और एनी बेसेंट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे कि होम रूल लीग के बारे में जो प्रमुख, जैसे हम देखेंगे वैलेंटाइन सेरोज ने क्या चीज़ें बोली, और अन्य जो इतिहासकार हम यह बोल सकते हैं, तो उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें बोली गई है, तो हम इसके जो देखेंगे, क्योंकि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम मेंस में इसका 11 मार्क्स में लिखेंगे, तो ये जो कथन है वो लिखेंगे तो हमारा आंसर बहुत और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम कथन कुछ देख लेंगे कि कथन किसके द्वारा क्या बोला, ये हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।